कैसे आप लोग आज आप लोग लेकर आए ज्योग्राफी का शानदार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ गया है, बस देखते रहिए मजा आ जाएगा एकदम। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इथियोपिया की राजधानी कहां है। इथियोपिया की राजधानी कहां है? अदीस अबाबा। अब सबसे पहले इथियोपिया के बारे में हम लोग जान ले कि इथियोपिया जो देश है वहां देखिएगा वहां की फेमस जनजातियां है, एक सूरी और दूसरा मुर्सी, यानी सूरी और मुर्सी, ये दोनों जनजातियां जो है ना काफी समझिए कि काफी फेमस जनजातियां है। कहां के? इथियोपिया के। अब एक चीज देखिएगा इन लोगों में कि पहले क्या था कि इथियोपिया में दोनों जनजातियां जो थी अपने मुंह में प्लेट रखता था सब, प्लेट अपने मुंह में प्लेट रखता था सब, यानी मुंह के अंदर प्लेट लगाता था सब, मुंह के अंदर, यानी वहां का वहां रीति रिवाज था। यानी सूरी जो जनजाति थी मुंह के अंदर प्लेट रखता था सब। सबसे कॉमन यानी सबसे रोचक बात इसमें यह था कि जो लड़की जितनी बड़ी मुंह में प्लेट रखती थी उसको उतना ही वहां पे सुंदर माना जाता था। मुंह के अंदर ऐसे मुंह के अंदर डाल लेती थी प्लेट, उतना ही उसको क्या माना जाता था? सुंदर माना जाता था। कहां? इथियोपिया में। और उसके पिता कौन है? उसकी सुंदरता में, यानी प्लेट वाली लड़की। कौन? प्लेट वाली लड़की को उसकी सुंदरता में समझिए कि जो जितने माने सबसे बड़ा प्लेट रखने वाली को उसके पिता को क्या मिलता था? 60 गो गाय, 60 गो गाय मिलता था। यानी उसको कौन सी उपहार में? कौन? 60 गो गाय। याद रखिएगा आप लोग, 60 गाय मिलता था। और छोटी प्लेट वाली जो लड़की थी, छोटी प्लेट वाली, उसके पिता को मालूम है क्या? 40 गो गाय मिलता था, यानी 40 गाय उसको मिलता था। और ये भी एक चीज जान लीजिए कि वहां पर जब लड़कों की शादी होती थी ना तो इस जनजाति में क्या होता था कि शादी से पहले लड़कों को खूनी खेल खेलना पड़ता था। खूनी खेल का अर्थ क्या? एक लड़का जो होता था, अगर जिस लड़की की शादी होती थी उस लड़की को पाने के लिए क्या करता था कि दोनों लड़कों के बीच क्या होती थी? लड़ाइयां होती थी, और अंतिम सांस तक लड़ाइयां होती थी। कभी कभी तो क्या ऐसा होता था कि उस लड़की को पाने के लिए ससुरा मर भी जाता था। ठीक है, तो यह इथियोपिया थी। और इथियोपिया के बारे में और एक अदीस बाबा के बारे में जान लीजिए। यह अदीस अबाबा जो है, ठीक है ना, यह अफ्रीकी संघ की राजधानी है, यानी अफ्रीकी संघ की यह क्या है? राजधानी है। कौन सी? अदीस अबाबा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा परिवहित किया जाता है। देखिए बिग इंच पाइपलाइन, यानी पाइपलाइन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इस समय सबसे आसान अगर कोई परिवहन माना जाता है तो क्या है? पाइपलाइन माना जाता है। किसके लिए? तरल पदार्थों के लिए। जितने भी तरल पदार्थ है ना कम समय में समझिए कि उसके द्वारा यानी एक जगह से दूसरे जगह में जगहों पर क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। तो इसके द्वारा परिवहित किया जाता है। तो किसको किया जाता है? पेट्रोलियम को। एग्जाम में पूछता है कि पाइपलाइन की विशेषता बताओ। भैया पाइपलाइन की विशेषता क्या होता है समझते हैं? पहले का पाइपलाइन की अगर विशेषता देखते हैं तो समझिए बाढ़ हो या क्या हो, हड़ताल हो, उस समय में भी पाइपलाइन परिवहन जो होता है वह आसानी से क्या रहता है? चालू रहता है। सबसे बड़ी खासियत यह है। और इस समझिए इस परिवहन में चोरी की संभावना नहीं। अगर टैंकर जा रहा है ना तो कुछ में क्या होता है कि पेट्रोलियम अगर जा रहा है तो कुछ रास्तों में क्या कर लेता है? सभी क्या लेते हैं, लेकिन इसमें चोरी की संभावना नहीं रहती है। समय का बचत होता है, पैसे की बचत होती है, सब चीज की क्या होता है? बचत होता है। किसमें? पाइपलाइन परिवहन में। एग्जाम में बार बार क्या करता है? पूछता है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पनामा नहर जोड़ती है पनामा को। देखिए पनामा नहर जोड़ती है पनामा को, तो पनामा से किसको? कोलोन को जोड़ती है। और कोलोन क्या है? बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। याद रखिएगा कि कोलोन जो है वो क्या है? बंदरगाह है। बार बार एग्जामों में क्या किया जाता है? पूछा जाता है कि कोलोन जो है क्या है? बंदरगाह है। अब देखिए अमेरिका के द्वारा पनामा नहर को बनाया गया था। अमेरिका अपने फायदा के लिए बनाया था। किसके लिए? यानी फायदा के लिए बनाया था ताकि हमारा व्यापार व्यवसाय करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो याद रखिएगा यानी पनामा नहर जोड़ती है पनामा को तो किसे? कोलोन से। यानी कोलोन क्या है? तो बंदरगाह है। याद रखिएगा इस बात को आप। अब देखते हैं क्या सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और आता है एग्जाम में, बार बार पूछता है। हमने एकत्रित कर दिया है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है किसको? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। याद रखिएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अरे सर जब सर बताए थे कोलोन से जोड़ती है, और बाकी क्या करते हैं? कोलोन से जोड़ती है। जब प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जो ऑप्शन देता है तो जा, ये तो हमारा मालूम ना है। तो याद रखिएगा कि पनामा नहर जोड़ती है तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से भी जोड़ती है, और पनामा नहर जोड़ती है पनामा को किससे? तो कोलोन से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? कोलोन। कोलोन क्या है? बंदरगाह है। याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं क्या कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? व्यापार है। अब देखिए आर्थिक क्रियाकलापों को 4 भागों में बांट दिया गया।
कई भागों में? 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन में देता है एग्जाम में कि आर्थिक क्रियाकलापों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप, तृतीय और क्या चतुर्थ आर्थिक क्रिया क्या कलाप, यानी उसको 4 भागों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। तो याद रखिएगा आर्थिक यानी तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप तो क्या है? व्यापार है। नेक्स्ट देखते हैं कौन चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय शिक्षक। बच्चा देखता है कि विश्वविद्यालय शिक्षक बाकी तो आर्थिक क्रियाकलाप है। हाँ है, ये आर्थिक क्रियाकलाप है। क्यों? व्यापार आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, कृषि आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, मत्स्य पालन आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है कि नहीं है? खदान से निकालते तो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। ये सब आर्थिक क्रियाकलाप है। लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या करता है? इसीलिए आपको समझाने के लिए दे दिए कि चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलापों में क्या आता है? विश्वविद्यालय क्या आते हैं? शिक्षक आते हैं। कौन? चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप में। याद रखिएगा। अब देखते हैं किस महादेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। अब देखिए पर्यटक क्या होता है? यानी वैसा जगह होता है जहां मनोरंजन के साधन होते हैं, खाने पीने के साधन होते हैं, वहां अजूबा अजूबा लोग दिखाई पड़ते हैं, अजूबा अजूबा दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कहां? पर्यटक यानी स्थलों पे। तो अब ऐसा जोइएगा कहां मिलेगा? तो यूरोप के बहुत ऐसे देश हैं जहां पे देखिएगा कि काफी संख्या में वहां पे क्या जाते हैं? पर्यटक जाते हैं। अब रही बात, अब कौन कौन है? स्विट्जरलैंड पे चले जाइए। कितना लोग तो सुन के कर अरे हम भी जाएंगे स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड चले जाइए घूमने के लिए। वहां का क्या बर्फीला प्रदेश देखिए, वहां के शहरों को देखिए, वहां के रीति रिवाजों को देखिए, खाने पीने का स्टैंडर्ड क्वालिटी भी मिलता है। कहां? स्विट्जरलैंड में। अब चले जाइए वहां, इटली चले जाइए। कहां चले जाइए? इटली चले जाइए, लंदन चले जाइए। अरे यार ये तो सब क्या है? कौन सी है? यूरोप का अंतरराष्ट्रीय क्या है? पर्यटक क्या है? स्थल है। इन देशों में अधिक संख्या में यानी भारी संख्या में पर्यटक क्या करते हैं? जाते हैं। याद रखिएगा कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो क्या है? यूरोप है। भूलिएगा मत, कभी घूमने आप लोग भी चले जाइएगा, ठीक है ना। कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? यानी कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो वह है क्या? आधारभूत उद्योग है। क्या है? आधारभूत उद्योग। अब देखिएगा कि आधारभूत उद्योग क्या होता है? आधारभूत उद्योग को यानी लोहा जो होता है, यानी लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ देता है कि उद्योग का जननी किसे कहा जाता है? तो लोहा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा लोहे से होता है तरह तरह की मशीनरियां क्या की जाती है? बनाई जाती है। यानी लोहा के बिना किसी भी मशीन का निर्माण करना संभव नहीं है, इसीलिए उसको उद्योगों का जननी भी कहा जाता है। किसको? लोहे को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो क्या है? आधारभूत क्या है? उद्योग है। याद रखिएगा। अब आते हैं क्या कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यानी मैनचेस्टर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र। जब भी मैनचेस्टर का नाम आता है तो सूती वस्त्र। और देखिएगा याद रखिएगा एग्जाम में तभी तो जान गए कि मैनचेस्टर क्या सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन भारत का अगर बात करते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। यानी भारत में देखिएगा 3 ही मैनचेस्टर है। कौन? 3 गो है। याद रखिएगा भारत का पहला मैनचेस्टर यानी गुजरात के कौन? अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। याद रखिएगा किसको? तो गुजरात के अहमदाबाद को क्या किया जाता है? कहा जाता है। उसके बाद से क्या करते हैं हम लोग? अब आते हैं दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो आप लोग नाम सुने होंगे कोयम्बटूर का। किसका? कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर। यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सब कोई जानता होगा। बहुत सारे लोग हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में क्या करते होंगे? जानते होंगे। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग किसको? कानपुर को कहा जाता है। तो भारत के 3 मैनचेस्टर है। कौन कौन? अहमदाबाद, कोयम्बटूर और क्या? कानपुर। यानी तीनों के तीनों मैनचेस्टरों का क्या है? नाम है। आप लोग भूलिएगा मत इसको, ठीक है ना। यानी कौन? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तरी भारत का तो कानपुर और दक्षिणी भारत का कोयम्बटूर। याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह पूछता है एग्जाम में कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भूलिएगा मत, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज मानी जाती है? रबर जो होता है रोपड़ कृषि होता है। कौन
कौन कृषि होता है? रोपड़। यानी रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज मानी जाती है? तो यह रोपड़ कृषि होता है। और रोपड़ कृषि में कहिएगा एक ही पूछता है रबड़े नहीं, नहीं भाई मेरे चाय भी आता है, कौन कृषि? रोपड़ कृषि। कहवा भी आता है, कौन कृषि? रोपड़ कृषि में आता है। कपास भी आता है, कौन कृषि में? रोपड़ कृषि में आता है। केला भी आता है, कौन सी? रोपड़ कृषि में आता है। भुलाइएगा मत, क्योंकि एक बार रोपड़ कृषि समझिए कि व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है। अधिक से अधिक लाभ क्या कमाने के लिए किया जाता है, यानी जो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है वो कौन कृषि करता है? तो रोपड़ क्या कृषि करता है, जिसमें एक बार फसल लगा दिया जाता है और कई साल से उसे उत्पादन क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना? तो यह क्या है? रोपड़ कृषि है। अब आते हैं का कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क। तो भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। एग्जाम में बार बार पूछता है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? मार्ग है, ठीक है ना? अब देखिए 4 वो महानगर कौन है? ये कौन कौन महानगर है? देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यानी दिल्ली हो गया, याद रखिएगा, दिल्ली हो गया, ठीक है ना? मुंबई हो गया, आइए हिंदी में लिख देते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, और एक और नाम जानते होंगे लोग, कौन? कोलकाता। कौन सी? कोलकाता, जो का भारत की पहले क्या थी? राजधानी थी, ठीक है ना? कौन? कोलकाता। यही 4 गो नहर है, 4 गो नहर कहाँ है? यही 4 गो क्या है? राज्य है, ठीक है ना? 4 गो महानगर है, कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और क्या? कोलकाता, ठीक है ना? यानी स्वर्णिम। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह 13 राज्यों से होकर गुजरती है। कई गो राज्य से? 13 गो राज्य से होकर गुजरता है। 13 राज्यों से स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग 13 राज्यों से होकर क्या करता है? गुजरता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। एक बार और बता दे रहे हैं कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली 4 गो महानगर कौन है? पहला दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई और क्या है? कोलकाता। यह 4 महानगर है। और स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 13 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। अब कहिए क्या है चतुर्भुज मार्ग कहा रख दिया गया? अरे भाई इसको मैप में जब देखिएगा ना तो इसका आकार चतुर्भुजकार दिखाई पड़ता है। कैसा? चतुर्भुजकार क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग रख दिया गया, याद रखिएगा इसको, ठीक है? अब आते हैं डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? अब देखिए कि डायमंड हार्बर है क्या? यह हुगली नदी पर है। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर है। देखिए डायमंड हार्बर क्या है? कोलकाता के दक्षिण फरगना में जब जाइएगा तो वहां की कस्बा है। नाम सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, डायमंड हार्बर क्या है? कहता लड़की को डायमंड का नेकलेस से याद पड़ जाता होगा। नहीं, ये क्या है? डायमंड हार्बर, यानी कौन सी? कोलकाता के दक्षिण फरगना में जब जाइएगा आप लोग तो वहां पे क्या है? यह कस्बा। और वह कस्बा कौन है? हुगली नदी के तट पर क्या है? स्थित है। अब हो डायमंड मत समझिएगा, उसी को कहा जाता है डायमंड क्या? हार्बर कहा जाता है, जो हुगली नदी के तट पर क्या है? स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? अगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करते हैं तो यह रूस में स्थित है। कहां स्थित है? रूस में। यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है यह रूस में स्थित है। देखिएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है इतना उसको बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, यानी उसको पहाड़ों के बीच से, पर्वतों के बीच से, ठीक है ना, उसको क्या किया गया है? निकाला गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को। और समझिए कि उसमें बैठ जाने के बाद से ना, अगर जो क्या करता है कि जो उस मार्ग से क्या होता है? गुजरता है वहां से, तो समझिए उसको काफी आनंद मिलता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि गिने चुने मार्गों में क्या किया जाता है? रखा जाता है। ट्रांस साइबेरियन मार्ग को रखा जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसके ये भी देखते हैं ट्रांस साइबेरियन मार्ग के बारे में कि यह कितना लंबा है, ठीक है ना? तो यह 9289 यानी 9289, याद रखिएगा कि 9289 किलोमीटर यह क्या है? रेल मार्ग क्या है? लंबा है। कितना? यानी 9289 किलोमीटर यह रेल मार्ग क्या है? लंबा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। तो रेल मार्ग के अगर सबसे ज्यादा जाल की अगर बात किया जाता है सघनतम घनत्व का, ऐसे सघन हो, एकदम क्या हो? सघन हो, तो सबसे सघनतम घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। कहां? यानी रेल मार्ग के जाल का सबसे घनत्व, सबसे अधिक घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या किया जाता है? पाया जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए एक से एक और क्वेश्चन हम उसको भी डाल दिए हैं कि
केमिकल उद्योग के अग्रणी देश का नाम बताओ। तो पेट्रोकेमिकल की अगर बात करते हैं, सबसे अधिक उद्योग की अगर बात करते हैं, पेट्रोकेमिकल उद्योग की अगर बात करते हैं कि किस देश कौन सा देश सबसे अधिक क्या करता है, बनाता है, तो वह क्या है, संयुक्त राज्य क्या है, अमेरिका है। भुलाइएगा मत, जब भी पेट्रो की बात आएगा, केमिकल की बात आएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब आ जाएगा कि किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे पाई जाती है। देखिए अब इस चीज को देख लीजिए आप लोग, कौन सी बस्तियां जो है सड़क, नदी, नहर के किनारे पाई जाती है। यानी सड़क के किनारे, नदियों के किनारे, नदियों के क्या किनारे, नहरों के किनारे क्या की जाती है, पाई जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी सड़क, नहर और नदी, सड़क, नहर और नदी के किनारे रेखीय बस्ती पाई जाती है। एक ही रेखा में यहां घर मिलेगा, यहां घर मिलेगा, यहां घर मिलेगा, यहां घर मिलेगा, यानी वो क्या होता है, रेखीय बस्ती का क्या जाता है, पाया जाता है। कौन सी, सड़क, नदी और नहर के क्या किनारे। तो याद रखिएगा रेखीय बस्ती पाई जाती है। एग्जाम में बार बार पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना, एक नंबर लेकर आ जाना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट, किसी झील के चारों, अब देखिए मान लिया जाए कि यह झील है, यह क्या है, झील है, इसके चारों ओर, यहां पे भाई, यहां पे, अब इसके झील के क्या चारों ओर, खुद से अंदाजा लगा लीजिए भाई मेरे, ठीक है ना, कि इसके चारों तरफ, अगर झील के चारों तरफ की बात आती है तो यह बन जाता है वृत्त के आकार का। कौन आकार का, वृत्त के आकार का। तो वहां पे जो बस्ती पाया जाता है वह वृत्तकार पाया जाता है। याद रखिएगा कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव जो होता है वह कैसा होता है, तो वृत्तकार आकार का होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करते हैं, पर्वतीय, तो अगर पर्वतीय प्रदेश की अगर ऐसे बात करते हैं पर्वतीय प्रदेश की, तो पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का आवास पाया जाता है। तो यहां पे अगर घर बनाएंगे तो क्या आयताकार बना देंगे, वृत्ताकार गोल गोल बना देंगे, है नहीं बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, सीढ़ी नुमा बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, सीढ़ी नुमा। वह सीढ़ी के क्या होना चाहिए, आकार का होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि पर्वतीय प्रदेशों में कौन सा अधिवास पाया जाता है, तो सीढ़ी नुमा। कौन सा अधिवास, सीढ़ी नुमा, यानी सीढ़ी के आकार का। ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होते हैं, बसे होते हैं, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यानी यहाँ से उतरिए, सीढ़ी क्या है, ऐसे उतर के क्या हो जाइए, चले आइए। यह होता है सीढ़ी नुमा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सांस्कृतिक नगर है। देखिए सांस्कृतिक नगर की बात आती है तो जेरूसलम का नाम सुने होंगे आप लोग, मक्का का नाम सुने होंगे लोग। ये कौन से सांस्कृतिक नगर के क्या आता है, अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग इस बात को, और जो भी क्वेश्चन है एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझे। एक बार क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।